क्या अनुराधा चौहान बचा पाएंगी आजम का आखिरी सियासी किला? अखिलेश की ये रणनीति स्वार सीट पर दिला पाएगी जीत? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्वार विधानसभा उपचुनाव की रणनीति अब साफ हो गई है। दरअसल स्वार विधानसभा सीट वही सीट है जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई है। हालांकि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर बहाल किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से इसे लेकर कोई आदेश नहीं आया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन की प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया गया और समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को टिकट देकर स्वार विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया। आपको बता दें, स्वार सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साथ ही इस उम्मीदवारी के बाद अब अनुराधा पर आजम खान के आखिरी सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी भी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस गठबंधन ने यहां से शफीक अहमद अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस ने स्वार सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी पर अपना दांव लगाया है, जबकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने इस सीट पर हिंदू कार्ड चला है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि सपा भी यहां से कोई मुस्लिम प्रत्याशी देगी, लेकिन तब चुनावी लड़ाई बीजेपी के पक्ष में रहने की संभावना ज्यादा हो सकती थी। इसकी वजह थी धार्मिक ध्रुवीकरण, उपचुनाव में सत्ता अनुकूल रुझान और बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी का अपना जातिगत वोट बैंक था। सभी पहलुओं को देखते हुए सपा के रणनीतिकारों ने इस मुद्दे पर मंथन के बाद अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट अब तक 3 बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है, लेकिन जीतने वाले तीनों मुस्लिम थे, जबकि इस सीट पर 5 बार बीजेपी भी जीत दर्ज कर चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा बार इस सीट पर जीतने का रिकॉर्ड अभी कांग्रेस के नाम है। वहीं बीएसपी इस सीट पर सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर सकी है। इस बार बीजेपी गठबंधन से शफीक अहमद अंसारी को उतारकर यहां पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेला है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 60% के करीब है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर अनुराधा है कौन। आपको बता दें, अनुराधा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अनुराधा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत ग्राम प्रधान चुनाव से की थी। वो सरकथल ग्राम पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं। आपको ये बता दें कि इस उम्मीदवारी के जरिए समाजवादी पार्टी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश करती दिख रही है। दरअसल रामपुर में बीजेपी पहले ही लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के उम्मीदवारों को हराकर सपा के इस गढ़ पर कब्जा कर चुकी है और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में बीजेपी कामयाब भी रही है। ऐसे में अब आजम खान के रामपुर के राजनीतिक परिदृश्य से खुद को अलग किए जाने के बाद चुनौती अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी होने वाली है। लेकिन एक बात तो ये भी है कि जिस तरह से दोनों ही गठबंधन दलों ने फैसला लिया है, उसे राजनीति के बड़े जानकारों को भी चौंका दिया है। अब मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर मुकाबला भी दिलचस्प होना तय माना जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।